का कोई सवाल, या होम ओनर्स जिनका ऑलरेडी मॉर्गेज है वो अपने घर को बजट कर लें, मॉर्गेज को बजट करें, फाइनेंस को बजट कर लें। कुछ नहीं पता क्या होगा। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर बैंक ने ये कर दिया कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, 2 बार तो बढ़ा ही चुके हैं, एक बार कहने के बाद कि अब नहीं बढ़ाएंगे, अभी रोकेंगे या अभी विल वेट, वो कमेंट्स गलत हो गए थे और आपको पता होगा मार्च में कैसे दर कीमत बढ़नी शुरू हो गई थी। तो अभी वो ये कमेंट्स नहीं दे रहे, अभी वो चुप रह रहे हैं, विल सी द सिचुएशन, ताकि वो एक कमेंट्स दे दें कि हम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी तेज तेज। तो अगर उन्होंने बढ़ा दिया तो मैं आई केम अप विद ए फिगर कि अगर एवरेज कनाडा के घर को अगर आप प्राइस लेते हो 668,754 और मान लीजिए 10% डाउन पेमेंट करता है कोई इंसान, तो इतने छोटे से मकान के ऊपर भी अगर हम 5 ईयर फिक्स के ऊपर जाते हैं, 5 ईयर वेरिएबल चलो पहले लेते हैं, तो आप मतलब कि हैरान हो जाएंगे कि क्या किस्त बनती है। 3,952, 4,000 के करीब आपकी किस्त बन जाती है। बताइए कि कैसे कोई अफोर्ड कर सकता है कोई घर। So difficult, हाँ जी। चलेंगे, give us call 416-593-0055 and line 1. Hello. हेलो जी, बस पीके साहब से ही पूछना था कि अभी क्या मतलब न्यू बायर्स के लिए क्या कंडीशन है, क्योंकि रेट जिसे आप बता रहे हैं 4,000 उसकी तकरीबन फीस बन जाएगी इसमें उसकी, तो कैसे इंसान पे करेगा, क्या कौन ले सकता है? नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं, न्यू मकान बुक करने की या रीसेल की? नहीं, किसी इसमें भी जो फर्स्ट टाइम बायर है उसके लिए 4,000। उसके लिए देखो सिंपल सी बात है भाई साहब, ये तो करंट सिचुएशन है ना, 1 साल तक की। अभी पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि बाय द मिडिल ऑफ 24 इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएगा, पर मुझे अब हालात नहीं नजर आ रहे। मुझे लगता है रुक जाएगा, लेकिन गिरना असली ये 25 से शुरू होगा। तो जिन लोगों ने बुक किया या फर्स्ट टाइम बायर हो, जो लॉन्ग बुकिंग कर रहे हैं, अभी हमारा जो 1 डे इवेंट हुआ था, बहुत घर बेचे मैंने लॉन्ग क्लोजिंग में बेचे, टाउन होम भी बेचे, घर भी बेचे, अपार्टमेंट्स भी बेचे, हाई राइज भी बेचा, लॉन्ग क्लोजिंग बेचा। मैं रिस्क नहीं ले रहा, 26 से पहले की मैं क्लोजिंग नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है। और जो 25 की जिनकी क्लोजिंग आ रही है वो भी सेफ है, तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतनी लंबा चलने वाला है नहीं, तो इमीडिएटली जो है, जो अगर रीसेल की बात करें, आज क्लोजिंग कर लें, तो सर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत लीजिए, रुक जाइए। सिंपल सी बात है, बड़ा लेना है छोटा लीजिए, छोटा लेना उससे छोटा लीजिए, 4 कमरे की जगह 3 में आ जाइए, 3 की जगह 2 में आ जाइए। मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी जरूरत के हिसाब से आप हर काम करिए, जरूरत के हिसाब से नीड जो है आपकी उसको पूरी करिए, वांट्स को पूरा मत करिए। वांट्स के चक्कर में आप घर की बजाय मकान खरीद लेते हो और मकान आपके हाथ से घर भी निकाल देता है। जब उसके अंदर झगड़े शुरू हो जाते हैं मियां बीवी के, क्यों, और बच्चों के साथ, क्योंकि जब टेंशन होती है फाइनेंशियली तो आपस में लड़ पड़ते हैं सब, तो फिर वो घर कहाँ रहता है, वो तो नरक बन जाता है। क्यों सनम, गलत नहीं कह रहा मैं कहने लगी थी पीके जी, बड़ी जबरदस्त बात कही है आपने। वो घर है ही नहीं, वो तो नरक है। बिल्कुल, वो तो आप नरक में बैठे हो। तो इसलिए घर बनाओ सर, मकान मत बनाओ। इसका एक फायदा ये हो रहा है कि आप हंसी खुशी 1 कमरे का मकान हो। देखो मैं आपको अपनी बताऊं बात छोटी सी, बहुत गरीबी से हम निकले हुए हैं, बहुत ज्यादा गरीबी से हम लोग निकले हुए हैं। 7 बहन भाई थे हम लोग और 1 कमरे का किराए का घर था। आप सोचिए कहाँ से हम निकले, हम लोग नीचे दरियां बिछाकर हम लोग सोए, पर वो दिन याद आते हैं। पर उस चीज ने हमें स्ट्रांग बना दिया फाइट करने के लिए, और अब हम सातों के सातों बहन भाई, एक भी नहीं उनमें से ऐसा है जो बहुत स्ट्रांग ना हो। हर सातों के सातों बहन भाई बहुत स्ट्रांग है, उनके बच्चे भी बहुत आगे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि हमने उसको फाइट किया, हमने उस चीज के लिए लड़ाई करी। और हम जिसे कहते हैं, कह लो स्ट्रीट स्मार्ट कह लो या प्लानिंग कह लो, जो भी हमने जिस तरीके से हमने काम किया, वो अगर मैं कभी और किसी शो में बताऊं तो फिर पता चलेगा कि भाई कैसे। तो ये मतलब मेरा कहने का है कि आप घर की तरफ अगर ध्यान दो, और अगर घर की तरफ आप ध्यान दोगे तो घर बना लोगे। अगर मकान की तरफ दोगे मेरे ख्याल से मुश्किल है। मकान है ये गारा, सीमेंट, बड़े बड़े हवेलियां, बड़े बड़े कमरे, और घर वो है 1 कमरे का छोटा, जैसा परिवार आपस में चिपक कर आपस में प्यार में बैठा हुआ है। मैं मतलब मिलता हूँ एक से एक रईस को भी, एक से एक गरीब को भी। अभी मेरे को एक फैमिली मिली कई महीनों के बाद, पता नहीं क्या हुआ, सुनो मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो परिवार मेरे पास आया, दे वर लेट बाई 35-40 मिनट्स। तो अक्सर क्या होता है कि जो उसके नेक्स्ट वाला होता है अपॉइंटमेंट उसकी शुरू हो जाती है, आपको पता ही है 45 मिनट होती है। उनको देख के ही, फादर और सन को देखते ही पता नहीं कैसी अटैचमेंट सी हुई, कैसी वो वेवलेंथ मिली कि मेरे को मना करने का दिल नहीं किया। और वो इतने हम्बल थे कि उन्होंने कहा जी हम लेट हैं, हम वेट कर लेते हैं, आप अगली अपॉइंटमेंट को मिल लो। मैं कहा नहीं, कैसे। और वो
5 मिनट मैं अगली अपार्टमेंट को मिला, अगला अपार्टमेंट वाला भी बच्चा था, कहता सर मुझे 5 मिनट दे दो सर, मैं आपको दोबारा मिल लूंगा। 5-10 मिनट में उससे बात करी, इनको मैंने मिला। मतलब आप बिलीव करेंगे, बाप बेटे से बात करके ही मुझे लगा कि ये परिवार बहुत बंधा हुआ परिवार है, आपस में बांधा हुआ है इस परिवार ने। और बिलीव करिए विद फैमिली विद इन हम 2-3 डेज मिल गए। और मेरी वाइफ भी मेरे साथ गई, मैंने आगे उसको बताया कि भी वो ऐसा परिवार मिला है, उनको मिलने का दिल करता है। तो वो अपने बच्चों को भी साथ ले आए अगली बार 2-3 दिन के अंदर अंदर, और मेरी वाइफ को भी ले गया, परिवार के संबंध हो गए। ये वो है जब अपनी हिम्मत के अंदर अंदर आप काम करते हो। जरूरी नहीं है रईस होना, जरूरी नहीं है गरीब होना। जी बिल्कुल सही कहा पीके जी आपने। बहुत बार होता है, यू आर राइट, लोगों से जब घर दिखाओ या उनसे पूछो तो उनको बोलो अगर आपकी कैपेसिटी कॉन्डो की है तो आप कॉन्डो से स्टार्ट कर लें, एटलीस्ट अपना ले लें। लेकिन नहीं, हमें तो 3 बेडरूम 4 बेडरूम का ही चाहिए। वो जब तक नहीं मिलेगा हम लोग इंतजार करेंगे, इतनी देर में गाड़ी जो है वो निकल जाती है। ये आई थिंक अवेयरनेस होनी चाहिए। क्विकली बता रहा हूँ, वो मुझे कह रहे थे कि $1 मिलियन हमारा लगा दो, आप 2, 4, 5, 7 प्रॉपर्टी ले दो। इतनी अच्छी अटैचमेंट होगी कि मैंने मना कर दिया कि मैं 1 या 2 से ज्यादा नहीं लूंगा, पहले मैं प्रूव करूंगा कि आपका पैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो फैमिली वाला एटमॉस्फेयर बन गया ना उस वक्त। तो ये होती है बात। और वो समझ के, हालांकि देवर रिच जो 1 मिलियन लगा रहे हैं, पर उसके अलावा भी वो रईसी वो नहीं है जो 4 दीवारी रईसी, वो है जो परिवार कैसे बैठा हुआ आपस में। जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 4165930055। ठीक है जी, अभी ये क्वेश्चन है कि व्हाट यू सजेस्ट कि क्या करना चाहिए? अभी मॉर्गेज इज आउट ऑफ कंट्रोल, तो बैंक्रप्सी आई थिंक द सोल्यूशन। ओह अच्छा, ये भाई साहब जो भी है ये दे नहीं पा रहे। ओह ओके, दैट इज, ये होने जा रहा है बहुत ज्यादा। और देखना मिडिल ऑफ 24 तक ये बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसका बड़ा डर है। और मैं बताऊं, और ये उन लोगों के साथ ज्यादातर हो रहा है जिन्होंने या तो प्लानिंग गलत की थी, जिन्होंने अपनी हिम्मत के हिसाब से ज्यादा ले लिया था, जिनको ये दिखावा दिखा दिया गया था रियल्टर्स के थ्रू कि ये इतना सस्ता इंटरेस्ट रेट है, ये कुछ नहीं होने वाला, तू तो अफोर्ड कर सकता है। आपको याद होगा मैंने उन दिनों में एक स्लोगन डाला था, बाय द प्राइस नॉट द पेमेंट। याद है आपको? जी। मैं कहता था बाय द प्राइस नॉट द पेमेंट। क्या था कि अगर आपका घर उस जमाने में 5 लाख का था तो, या 6 लाख का लिया था, और आपकी हिम्मत 6 लाख की थी, तो इंटरेस्ट रेट था 1.5%, तो आपको बका दिया जाता था, अरे तेरी पेमेंट तो थोड़ी सी 1500 बनती है, तो 1 मिलियन का ले ले। तो वो उन लोगों ने 1 मिलियन का ले लिया। आज वो बात मेरी सामने आ गई जब मैंने कहा बाय द प्राइस नॉट द पेमेंट। आपको पेमेंट के हिसाब से घर नहीं खरीदना चाहिए था, आपको प्राइस के हिसाब से खरीदना चाहिए था, ताकि आज वो लोग जो अपनी हिम्मत के अंदर थे उनको भी फर्क पड़ा, पर उतना नहीं पड़ा। जिसकी हिम्मत 6 लाख के घर लेने की थी, जिसने 1 मिलियन का ले लिया क्योंकि पेमेंट बड़ी कम थी 1.5%, अब जब 7% हो गया तो उनको बड़ी भारी प्रॉब्लम आई हुई है, बैंक्रप्सीज की तरफ जा रहे हैं, और ये किससे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो मैं तो कहता हूँ अभी भी इमीडिएटली बड़ा घर बेच के छोटे घर में चले जाओ, अभी भी चांस है। क्योंकि आपका अगर सस्ता बिकेगा तो सस्ता खरीदोगे भी। मुझे मिल लो, प्लान करते हैं आके। बैंक्रप्सी से बड़ा अच्छा है कि कछुए की जैसे होता है गर्दन अंदर कर लो। ये सब दुनिया ये चीज, इससे आंख बंद करो और अपने आप को एक जगह सिकोड़ लो, कहते हैं किस्म से कि भाई बड़ा घर बेच के डाउन साइज कर दो इमीडिएटली। मैं तो कहता हूँ किराए में जाना ज्यादा बेटर है बजाय इसके बैंक्रप्सी में जाने के। जी दैट्स ट्रू। जी 4165930055 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जी पीके जी, विल कंटिन्यू विद द मार्केट अपडेट। हाँ, तो ये जो है मैं बात कर रहा था 4-4 हजार तक की आपकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया। पीके जी क्वेश्चन है आपके लिए। जी। He said that please ask PKG, is still TD allowing to use full HELOC or they reduce the limit on HELOC? If you have any idea. डायरेक्ट बैंक से बात करिए, पर मोस्ट ऑफ बैंक ने शुरू कर दिया है लिमिट की, उन्होंने 65% तक लेकर आ गए। और ये कब शुरू हो रहा है मेरे को लगता है इमीडिएटली भी शुरू नहीं हुआ, मेरे को लगता है शायद ये 1 अक्टूबर से शुरू करने वाले हैं। आप अपने बैंक से बात करिए, 65% तक लेके आ रहे हैं बैंक, क्योंकि उनको रिस्क है कि अगर मार्केट आगे गिर गई तो ये लोग कहाँ से पैसे देंगे, हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको टिगर पॉइंट का बड़ा भारी खतरा। ये पता है टिगर पॉइंट, जो मैंने डिस्कस किया था पहले, टिगर पॉइंट में लोग आ चुके हैं, यानी कि जिनका पहले टोटल इंस्टॉलमेंट थी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट ही इतना हो गया है कि वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से ज्यादा हो गया। मान लीजिए किसी की इंस्टॉलमेंट थी $2000 महीने की, और जिसके अंदर की मान लीजिए $800 जा रहा था प्रिंसिपल को और 1200 जा रहा था इंटरेस्ट को, तो अब वो 2000 फिगर पूरी की पूरी इंटरेस्ट में जा रही है। तो अब इनके लेटर आने शुरू हो गए कि जी अब आप ट्रिगर पॉइंट में आ चुके हैं, अब आप अपनी किस्त बढ़ाइए, क्योंकि इंटरेस्ट बन रहा है। मान लीजिए 2200 दे रहे हो आप 2000, ये वो करेंगे नहीं। या बैंक के साथ बैठिए, जाके बात करिए, और अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी होती है तो शायद आपकी वो लिमिट थोड़ी बढ़ा दें, अदरवाइज टाइम तो देखो। अब तो
मेन बात तो ये है, इंटरेस्ट तो बढ़ गया, चलो नया आदमी जो है वो नहीं ले पा रहा, मैं मान रहा हूँ, पर जिसकी रिन्यू आ रही है, जो ले चुके हैं, असली प्रॉब्लम वहां आने वाली है बाय द मिडल ऑफ 2024। ये बढ़ता जा रहा है, रोज ये चीज बढ़ती जा रही है, ये कम नहीं होगी। जैसे जैसे रिन्यू आएगी वैसे वैसे ये प्रॉब्लम्स ज्यादा और ये फिगर्स ज्यादा होती जाएंगी मेरे हिसाब से। जी, टफ हो गई है सिचुएशन, काफी बहुत ज्यादा टफ हो गई है, और जिसे कहते हैं ये एक बहुत डर वाली बात है। जी, और पीके जी, हाँ जी, विल कंटिन्यू, आप बात कर रहे थे जी, मार्केट अपडेट की बात कर रहे थे। हाँ, बाकी अपडेट की बात। और अब अगर मैं, अब चलो डराने वाली बात तो बहुत हो गई, मैं दूसरी तरफ चलो एक और डराने की बात के अंदर ऐड करता हूँ, मेरे ध्यान में आ गया अचानक, तो स्ट्रेस टेस्ट भी देखो बड़ा बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 0.25% इंटरेस्ट बढ़ गया तो आपका स्ट्रेस टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन और ज्यादा टफ हो जाएगी। मैं तो कहूँगा कि इनको क्या चाहिए। जी जी, कॉल्स हैं दो, इफ यू वांट वी कैन टेक कॉल्स। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल। हेलो हाँ जी बताइए जनाब, कौन हैं? अगर आपने म्यूट किया तो हटा लीजिए। बंदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, जो आज आपकी ये जो वो जो सुनी है ना कि आपने कितनी मेहनत करके खड़े हुए हैं, कि लोगों को पता चलता है कि आप ऐसे ही नहीं रातों रात अमीर हो गए, आपने मेहनत से अमीर हुए, और ये कामयाबी जो है ना, आपको ना सिर्फ बहुत बहुत मुबारक हो, बल्कि इस कामयाबी का नशा और मजा ही कुछ और है। मैं यही कहना चाहता हूँ बस। थैंक यू सर, आपकी गुड विशेस की बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर अपने 7 बहन भाइयों का, 4 बहनें और 3 भाइयों का अगर मैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात बताऊं, और उनके आगे बच्चे नॉट मिलियनर्स, बिलियनर्स, और एक गरीबी में पड़े हुए, जिसको कि गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए, बहुत मुश्किल से आगे बढ़े हुए, और एक भी हमारा बहन भाई, बल्कि हाँ, इसमें कुछ क्रेडिट मेरी मदर को जाता है, कुछ क्या बहुत बड़ा मदद जाता है। जैसे एक भाई, वो पढ़े लिखे हम सारे ज्यादा नहीं है कुछ, लेकिन ज्यादा नहीं, तो जैसे एक भाई बिल्कुल कम पढ़ा लिखा, नॉट इवन ग्रेजुएट, तो मेरी मदर ने हमारे पास ये जिद डाली थी कि मैं नहीं कुछ जानती, इस भाई को स्टैंड करना है तुमने। मेरी मदर ने बाकी बहन भाई, चाहे वो बेटियां क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, उस भाई को उन्होंने स्टैंड कराने के लिए मेरी मदर ने कहा पैसे इकट्ठे करो, इसको दो, इसको बिजनेस स्टार्ट करके दो, ये बिजनेस माइंडेड है। एंड हम सब ने पैसा इकट्ठा किया, और वो भाई तो बाकी भाइयों से भी आगे निकल गया बिजनेस के अंदर। मतलब इसमें कुछ क्रेडिट जो है ना, वो माँ बाप के ऊपर भी जाता है। जी, और माँ बाप की आप कितनी इज्जत करते हो उससे भी जाता है। अब जब हम 7 बहन भाई अपने स्पाउसेस के साथ जब मिलते हैं ना, सोनम हर साल आपको बताया था, सब बुढ़े हो गए, अब 80 साल के हो गए, तो मैं भी बल्कि 70 का कुछ हो गया, मैं छोटा ही माना देता हूँ अभी भी, तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट भी हो चुके हैं। तो मदर के फादर के जाने के बाद अब हम लोग मिलते हैं, हर साल मिलते हैं। कोई नागा नहीं है, पिछले 20-22 साल 25 साल से नागा है नहीं, हर साल मिलना। कोविड में भी हम हर साल, मैं इंडिया गया हूँ जाने के लिए, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि मान लीजिए है नहीं कोई भी, सपोज करो, तो अच्छा जी चल तू पेमेंट कर दे सबकी, पूरे रिजॉर्ट की 7 दिन की तू पेमेंट कर दे, उसकी फ्लाइट की टिकट तू दे दे। कोई ये है ही नहीं कि कौन किसकी क्या पेमेंट कर रहा है, कौन किसका क्या खर्चा कर रहा है। बल्कि मैं अपने भतीजों को, भांजों को जो मैं कहता हूँ कि इंडिया की लोकल टिकटें मेरी बुक करा दो, अब मैंने कहना बंद कर दिया, क्योंकि वो गधे बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास में बुक करा देते हैं, बाद में पैसे नहीं लेते। नहीं मामा साहब आपका दिया हुआ है, नहीं अंकल सिर्फ आपका दिया हुआ है, तो शर्म आ जाती है। मेरी वाइफ ने कहा कि उनको कहना ही बंद कर दो। That's a big blessing actually, ये बहुत बड़ी बात होते हैं। फिर गले मिलो, सब करो, तो फिर वो गले मिलकर रोने बैठ जाते हैं, हमें प्लीज हमें मौका दो, प्लीज हमें मौका दो। तो अच्छा, जब हम नहीं बोलते तो लड़ाई शुरू हो जाती है कि आपने इस बार टिकटॉक के लिए बोला क्यों नहीं। ठीक, तो ये एक ये परिवार का बना होना, एक तो पेरेंट्स के ऊपर है, और दूसरा जो पहले वाले भाई साहब ने कहा, ये बचपन का स्ट्रगल जो हम 7 बहन भाइयों का था, मिलकर स्ट्रगल जो था। मुझे याद है, मैं सॉरी क्या लेके बैठ गया, कि पूरा खाना नहीं होता था तो एक दाल बनती थी, और लिमिटेड दाल लेते थे, और रोटी साथ में, और प्याज काट के खा लेते थे। लिमिटेड दाल, ज्यादातर काले माँ होते थे, उसके साथ रोटी खाई जाती थी बस। और उसकी खुशबू आज तक याद आती है कि वो ऐसा खाना कैसे, मैं कई बार अपनी वाइफ को कहता हूँ कि वैसे ही बना जो मेरी मदर बनाया करती थी, अदरक लहसुन का तड़का लगा के दाल, उस काली दाल का मजा ही कुछ अलग है, वो बचपन याद दिला देता है। इकट्ठे 7 बहन भाई बैठे हैं चौकड़ी मार के नीचे, उसको क्या कहते थे, उसको पटरा कहते थे, पटरा, उसके ऊपर बैठते थे, शायद यही कहते थे शायद। 7 बहन भाई बैठे हुए हैं, रोटी बन रही है और सारे खा रहे हैं, सिर्फ 1-1 कड़छी 1.5 कड़छी दाल, और साथ में 2-2 3-3 रोटी प्याज के साथ। क्या आनंद है, क्या मजा है, क्या बात है। ठीक है जी, स्ट्रगल और प्लस आपका हार्ड वर्क, किस्मत भी साथ में, मैं कहूँगा हार्ड वर्क के साथ किस्मत भी। हाँ, पर किस्मत बहन भाई, ये नहीं कि 7 बहन भाई, बहुत आगे, बहुत आगे। एक भी नहीं है जो कहे कि ये पीछे रह गया, एक भी नहीं है ऐसा। वंडरफुल, दिस ब्लेसिंग्स
वंडरफुल। आई थिंक ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं उन सबके लिए। अगर आप प्राइज करना चाहते हो तो नेचुरल हार्ड वर्क एंड बात है। मैं बार बार कहूंगा कि माँ बाप का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है और माँ बाप का रोल के अंदर माँ बाप का त्याग भी इसके अंदर आता है। कई बार माँ बाप कोशिश करते हैं पर उसका असर नहीं होता। पता क्यों नहीं होता? क्योंकि माँ बाप खुद तो नहीं कर रहे वो काम जो हमें लेक्चर दे रहे हैं। that's true। भाई जैसे फादर ने मुझे कहा कि बेटा सिगरेट पीनी बहुत बुरी बात है और वो खुद सिगरेट पी रहे हैं, खुद पी रहे हैं। हाँ। क्या उसका असर होगा मेरे को? हमने फादर को स्ट्रगल करते देखा है। मैंने फादर को फटी हुई पैंट को सिलते हुए पहनते हुए देखा है। मैंने फादर के शूज, हालांकि मेरी पैर बड़ा छोटा था, आगे मैं कपड़ा फंसा लेता था और वो पहन के चला जाता था स्कूल। वहां जाके मेरा मजाक उड़ता था, इतने बड़े बड़े पैर, तो मैं छुपके से वो जूते को कहीं छुपा देता था और फिर वहां पर नंगे वर्क चला जाता था क्लास के अंदर। तो मैं भूलता तो नहीं हूँ। मेरे फादर का भी बहुत बड़ा त्याग था इसके अंदर, बहुत कुछ साइकिल पे जाके छोड़ के आना, एक एक को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। तो वो जो होता है ना करनी और कथनी, दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए ना, इक्वल होनी चाहिए। हाँ। खुद तो मैं कुछ कर नहीं रहा और लेक्चर दिए जा रहा हूँ। खुद शाम को 2 पैक लगा के बैठ गया हूँ और बच्चों को कह रहा हूँ जी बहुत तंगी है, जरा कंजूसी से चलो, कंजूसी से खास चलो। तुम क्या लगता है कि तुम्हारे को 5 साल का बच्चा इसको बस समझता नहीं है? 3 साल का बच्चा भी समझता है, 4 साल का बच्चा भी समझता है। वो बोल नहीं पाता, वो देख रहा है कि मेरा फादर क्या कर रहा है, मेरी मदर क्या कर रही है। और तुम कह रहे हो जी मैंने तो बहुत समझाया, उनको समझ नहीं आई। पहले अपने अंदर झांक के देखो कि मैंने क्या किया, मेरी क्या करनी थी कथनी से पहले, मेरे लेक्चर से पहले मैं क्या था, मैं क्या कर रहा था। इसको हर आपके बच्चे, आपका स्पाउस, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सब इस बात को नोट कर रहे होते हैं और हम अपने आप को बुद्धू बना के आंख बंद कर लेते हैं जानबूझ के। हम जैसे कहते हैं ना, हम समझना नहीं चाहते, मक्कार किस्म की हरकतें कर देते हैं और वो कहते हैं जी हमें तो कोई समझेगा ही नहीं। आपकी बात का असर ही तब है। देखो मैं एक छोटी सी बात, सॉरी टॉपिक कहीं और चला गया आज, मैं छोटी सी एक बात बताऊँ, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। पुराना जमाना था, बहुत पुरानी बात है, तब गाड़ी घोड़ियां नहीं होती थी। तो किसी हकीम के पास एक लेडी सारा दिन पैदल चलकर शाम तक पहुंची और कहा हकीम जी मेरे बच्चा रोज सूखता जा रहा है और इसको देखो। उसने नब्ज देखी और कहा अब 1 हफ्ते के बाद आना। वो चलेगी बेचारी। 1 हफ्ते के बाद फिर सारा दिन पैदल चल के पहुंची तो हकीम ने बिना हाथ लगाया उसको कह दिया कि इसको गुड़ खाना बंद कर दो, मीठा खिलाना बंद कर दो, इसके पेट में कीड़े हैं। तो कहती है हकीम जी यह बात आप मुझे पिछले हफ्ते भी कह सकते थे, मेरा इतना चक्कर लग गया, मैं फिर इतने कोस चल के पैदल आई हूँ। कहता है माई मैं पिछले हफ्ते इसलिए नहीं कह सकता था क्योंकि पिछले हफ्ते तक मैं भी गुड़ खाता था और मेरी बात के अंदर दम नहीं होना था। मैं खुद गुड़ खा रहा हूँ और तुझे कहूँ गुड़ खाना बंद करवा दो तो मेरी बात में दम नहीं था। पहले मैंने 1 हफ्ते से कंट्रोल किया हुआ है और मैंने बिल्कुल गुड़ नहीं खाया। आज जो मैं कह रहा हूँ बड़े फख्र के साथ कह रहा हूँ और बड़ी पावर के साथ कह रहा हूँ, बड़े हक से कह रहा हूँ कि गुड़ खाना बंद कर दो। क्या बात है, वंडरफुल। दिस वाज द रीजन। सो मेरा मतलब कहने का है कि मैं लेक्चर, आप आते हो बेटा हमारे ऑफिस में, आप भी देखो ट्रेनिंग में होते हो। सोनम आपने देखा है जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, जो करता हूँ वो कहता हूँ। 2 बातें थे, 2 फेस तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो भाई साहब ने कहा कि वो फर्स्ट टाइम बाहर क्या करे, बात कहीं से कहीं चलेगी। मुझे बहुत इस बात का दुख है कि बड़ा टफ है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ भी ले लो, दिखावा छोड़ दो दुनिया का, कुछ नहीं बिगड़ा। एक जैसे कहते हैं ना 1% भी नहीं बिगड़ा। अगर आप जिसे कहते हैं ये कर लो कि मैंने प्लान करना है और मैंने छोटे छोटे शुरू करना है, घर आपका घर बना देगा। ये मत देखो कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो कोई गालियां निकालेगा या कोई आपसे गेम खेलेगा। देखो सिंपल सी बात है, कहावत बड़ी मशहूर है, द बिगेस्ट सस्पेंस ऑफ लाइफ इज दैट यू डोंट नो हु इज प्रेइंग फॉर यू एंड हु इज प्लेइंग विद यू। बिल्कुल वंडरफुल है ना। तो इसीलिए बस सीधे कर्म, सिंपल कर्म करते जाओ, प्रे ज्यादा शुरू हो जाएंगी, प्ले कम होती जाएंगी धीरे धीरे। वंडरफुल, थैंक यू पीके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस वाज अ ग्रेट टॉपिक टुडे। तो नेक्स्ट वीक आपसे बातचीत होगी। थैंक यू। बिल्कुल, आज तो टॉपिक ही बदल गया एंड थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया।